कोई पता नहीं। चलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब हम अपनी अगली कक्षा आरंभ करते हैं। तो कल तक हमने आपको बताया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान, हेल्पिंग वर्ब के बारे में, और ये भी बताया कि इस टेंस के सभी प्रकार के वाक्यों में एमबी फर्स्ट में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। तो हम, जैसा कि आपको पता है, अफर्मेटिव सेंटेंस से चालू करने वाले हैं। किससे बेटा? अफर्मेटिव से। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है? साधारण वाक्य। तो आपको पता है किसी भी टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस को छोड़कर सबसे पहले क्या आता है बेटा? सब्जेक्ट। उसके बाद में एच बी यानी कि हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद में एम बी, लेकिन यहां पे क्या आएगा? एम बी फर्स्ट में आईएनजी। इसके बाद ऑब्जेक्ट और एटीसी। जैसे वे खाना खा रहे थे, वे खाना खा रहे थे। अगर यहां पे होता खा रहे हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाता, रहे थे तो क्या हो गया बेटा? पास्ट कंटिन्यूअस। तो सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे तो क्या आएगा बेटा? दे। अब हेल्पिंग वर्ब हमको पता है कौन कौन सी है बेटा? वाज तथा वर। तो एक वचन करता तथा आई के साथ क्या लगता है? वाज, और बाकी सबके साथ वर। तो यहां पे क्या लगेगा? बहुवचन के साथ वर। अब खाने की अंग्रेजी क्या है बेटा? दो खाने हैं यहां पर, खाना और खा रहे। तो मेन वर्ब के रूप में किसका प्रयोग होता है? ईट का, ईएटी। ईएटी। इसमें हम क्या लगाएंगे बेटा? आईएनजी। दे वर ईटिंग फूड। ऑब्जेक्ट क्या है बेटा? फूड। नोट कर लें, नोट करें। दे वर ईटिंग फूड। नोट कर लिया होगा आपने। अब नेगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है बेटा? नकारात्मक वाक्य। तो सबसे पहले इसमें क्या आएगा बेटा? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब,
नॉट एमबी फर्स्ट में आईएनजी ऑब्जेक्ट ईटीसी। सब्जेक्ट का मतलब सबसे पहले करता आएगा, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब में से आएगी, उसके बाद नॉट आएगा, फिर मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म आएगा, उसके बाद में ईटीसी इत्यादि जो कुछ बच जाए। तो हमने सेंटेंस लिखा, वह बस द्वारा विद्यालय नहीं जा रही थी। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा वह, अब वह दोनों में आता है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, मेल और फीमेल। तो यहां पे हम देखेंगे वह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, रही थी यानी कि स्त्रीलिंग है, इसलिए वह की मीनिंग क्या आएगी बेटा, सी। अब हेल्पिंग वर्ब वाज या वर, एक वचन है इसलिए क्या लगेगी बेटा, वाज। उसके बाद नॉट आएगा, उसके बाद एमबी फर्स्ट में आएंगी, जाना, जाने की क्या है बेटा, गो, इसमें क्या लगा जाएगा, आईएनजी। सी वाज नॉट गोइंग टू, गति के लिए प्रपोजिशन आएगा, ऑब्जेक्ट क्या है बेटा, स्कूल। बस द्वारा, द्वारा की मीनिंग आप जानते हो, मैं कई बार लिखा चुका हूं, बाई बस, नोट कर लें। शी वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल बाई बस। ऐसी कोई कठिनता नहीं है इसमें, सिंपल सा वे है बनाने का। नोट करते रहें। शायद आपने नोट कर लिया होगा मेरे हिसाब से। इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है बेटा, आप सभी जानते हो, प्रश्नवाचक वाक्य। अब प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले और WH वर्ड से शुरू होने वाले। यहां मैं हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले प्रश्नवाचक वाक्यों की बात कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या आता है बेटा, हेल्पिंग वर्ब, HV, HV का मतलब हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद क्या आता है बेटा, सब्जेक्ट,
उसके बाद मेन वर्ब आती है और पैटर्न किसके हिसाब से होता है, टेंस के हिसाब से। यहां पे आपको पता है पास्ट कंटिन्यूअस चल रहा है तो एम बी फर्स्ट में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट ईटीसी और बेटा क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले ऐसे वाक्यों में कौन सा शब्द आता है बेटा, क्या। किससे शुरुआत होती है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले प्रश्नवाचक वाक्यों की क्या सबसे। क्या वे तुम्हारे साथ चाय पी रहे थे। क्या वे तुम्हारे साथ चाय पी रहे थे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह। अब हम इसको इस स्ट्रक्चर यानी कि फॉर्मूला के हिसाब से सेट करेंगे। तो सबसे पहले क्या आएगा बेटा, हेल्पिंग वर्ब। क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब स्ट्रेंथ की दो हैं, आपको पता है, वास तथा वर। तो अब हम देखेंगे कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट क्या है बेटा इसमें, वे, और वे की अंग्रेजी है दे। इसके अकॉर्डिंग जब हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो क्या लगेगी बेटा, वास तथा वर, यानी कि दोनों में से लगेगी वर, क्योंकि ये बहुवचन है। वर दे, एम बी। चाय पीने के लिए बेटा टेक का प्रयोग होता है, किसका, टेक का। लेकिन जब टेक में आईएनजी लगाते हैं तो टी के ई हट जाता है और क्या लग जाती है बेटा, आईएनजी, टेकिंग। और ऑब्जेक्ट है बेटा क्या, टी, चाय, टी ई ए, वर दे टेकिंग टी। अब क्या बच गया बेटा, तुम्हारे साथ। क्या बच गया, तुम्हारे साथ। तो साथ की तो क्या आएगी बेटा, वेद। और यहां पे तुम्हारे की मीनिंग योर नहीं आएगी, क्योंकि ये पॉसेसिव नहीं है। पॉसेसिव अगर होता, संबंधवाचक अगर होता, इसके साथ कोई संबंध होता, जैसे कि तुम्हारे भाई के साथ, तुम्हारे मित्रों के साथ, समझ में आ गया, तो योर फ्रेंड्स या योर ब्रदर या योर फादर, ये आता। लेकिन यहाँ पे पॉसेसिव वर्ड ही नहीं है, संबंधवाचक वर्ड ही नहीं है। और जब संबंधवाचक वर्ड नहीं होता है तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म आती है, यानी कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या आएगी बेटा, यू। क्योंकि यू की सब्जेक्टिव फॉर्म भी यू है और ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी यू है, इसलिए यहां पे क्या आई बेटा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म यू आई। तो वर दे टेकिंग टी विद यू, नोट करें, नोट करते रहें। हर चीज को समझते चलें कि ये सब्जेक्ट रूपी फॉर्म है, ये ऑब्जेक्ट रूपी फॉर्म है, ये पॉसेसिव फॉर्म है, और चौथी जो है वो आप जानते हो रिफ्लेक्सिव, निजवाचक। जैसे कि यू की रिफ्लेक्सिव फॉर्म क्या है, योर सेल्फ और योर सेल्फ, क्योंकि ये एक वचन में भी आता है और बहुवचन में भी आता है। जहां एक वचन हो तो निजवाचक आएगा योर सेल्फ, SELF आएगा एंड में, और यदि प्लूरल के रूप में हो, बहुवचन के रूप में हो, तो योर सेल्फ आएगा। क्योंकि आपने छोटी क्लासों में एक नियम पढ़ रखा है, क्या बेटा, कि जिस प्रोनाउन के अंत में एफ या एफ ई हो, यानी कि जिस शब्द के अंत में एफ या एफ ई हो, तो एफ या एफ ई को हटाकर VES लगा देने से क्या बन जाता है बेटा, बहुवचन। आप इसे नोट कर रहे हो,
और कोई भी एक्स्ट्रा बात जब आती है मेरे दिमाग में तो मैं उसे भी बताता आपको चलता हूं, जिससे सारी चीजें आपको फ्लैशबैक में याद आती रहें। शायद आपने उतार लिया होगा। अब इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव। इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव, इसमें सबसे पहले क्या आएगा बेटा? हेल्पिंग वर्ब। वैसे तो आपको रट गए होंगे ये फॉर्मूला। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद एमबी, फर्स्ट में आईएनजी अकॉर्डिंग टू टेंस, पता है ना आपको। उसके बाद बेटा ऑब्जेक्ट, ईटीसी और क्वेश्चन मार्क। क्या हम पतंग नहीं उड़ा रहे थे? तो बेटा अब आप देखें, हेल्पिंग वर्ब आएगी सबसे पहले कर्ता के हिसाब से। सब्जेक्ट हमारा बहुवचन है तो वर आएगी बेटा, वर, वी सब्जेक्ट। उसके बाद आपको दिखाई दे रहा है नॉट आएगा। उड़ाने की क्या है बेटा? फ्लाई, इसमें क्या लग जाएगा अकॉर्डिंग टू टेंस? आईएनजी। ऑब्जेक्ट क्या है बेटा? काइट। वर वी नॉट फ्लाइंग काइट और क्वेश्चन मार्क। नोट करें। शायद नोट कर लिया होगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है इनमें। इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव हो गया। अगला स्टेप क्या है बेटा अपना? डब्ल्यू एच वर्ड इंटेरोगेटिव। डब्ल्यू एच वर्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंस। डब्ल्यू एच वर्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंस कुछ भी नहीं है, वही इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर है, फॉर्मूला है। केवल डब्ल्यू एच वर्ड आना है सबसे पहले। आप देखें डब्ल्यू एच वर्ड, उसके बाद क्या आएगा बेटा इंटेरोगेटिव में? हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट,
एम बी फर्स्ट में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, एटीसी और क्वेश्चन मार्क। वे मंदिर क्यों जा रहे थे? सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड आएगा। डब्ल्यू एच वर्ड क्या है बेटा? क्यों। तो क्या है बेटा? वाई। वर हेल्पिंग वर्ब आएगी। सब्जेक्ट क्या है बेटा? दे। वाई वर दे जा रहे थे? गोइंग। गति के लिए टू प्रपोजिशन आएगा। वाई वर दे गोइंग टू टेम्पल। और क्वेश्चन मार्क नोट कर लें। वाई वर दे गोइंग टू टेम्पल। देखो डब्ल्यू एच वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, एम ई फर्स्ट में आईएनजी और टू प्रोपोजिशन आया गति के लिए। उसके बाद में ऑब्जेक्ट, ईटीसी में कुछ है नहीं इसमें। नोट करें बेटा। शायद आपने नोट कर लिया होगा। डब्ल्यू एच वर्ड इंटेरोगेटिव के बाद आता है बेटा डब्ल्यू एच वर्ड इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव। क्या आता है? डब्ल्यू एच वर्ड इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव। डब्ल्यू एच वर्ड इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव का जो सूत्र है वही होगा, लेकिन डब्ल्यू एच वर्ड सबसे पहले आ जाएगा। बस आप देखें ध्यान से। डब्ल्यू एच वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, एम बी फर्स्ट में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, एटीसी, क्वेश्चन मार्क। क्या सॉरी क्या नहीं आएगा बेटा इसमें? मोहन हिंदी क्यों नहीं पढ़ रहा है? और एंड में क्या आएगा बेटा? क्वेश्चन मार्क। इसमें क्यों डब्ल्यू एच वर्ड भी आ रहा है और नहीं भी आ रहा है, इसलिए कैसा हो गया ये डब्ल्यू एच वर्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंस।
तो अभी आप देखें, सबसे पहले WH वर्ड रखना है तो हमने वाई रख दिया। क्या रख दिया? वाई। हेल्पिंग वर्ब मोहन एक वचन है तो क्या आएगी बेटा? वाज। अब सब्जेक्ट क्या है? मोहन। मोहन का एम कैपिटल आएगा। वाई वाज मोहन। अब क्या आएगा बेटा? नॉट। एम बी फर्स्ट, पढ़ने की आपको पता है रीड है, इसमें क्या लग जाएगा? ING। वाई वाज मोहन नॉट रीडिंग। अब क्या लिखना है हमें? ऑब्जेक्ट। क्या नहीं पढ़ रहा है? हिंदी। हिंदी भी एक नाउन है इसलिए H कैपिटल आएगा। क्वेश्चन मार्क। वाई वाज मोहन नॉट रीडिंग हिंदी, ये आई है बेटा लास्ट में, HINDI। नोट कर लें। देखिए WH वर्ड की जगह WH वर्ड आया। हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट सिंगुलर था तो वाज आया, उसके बाद में सब्जेक्ट आया मोहन, नॉट की जगह नॉट आया, फिर हमने MB फर्स्ट में ING लगाया, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आया और ETC में कुछ है नहीं बेटा। तो वाई वाज मोहन नॉट रीडिंग हिंदी। नोट करें। शायद आपने नोट कर लिया होगा। अब हमारा अगला टेंस जो आरंभ होने जा रहा है वो है पास्ट परफेक्ट टेंस। इसमें बेटा थोड़ी सी समझने वाली बात है। कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट टेंस। देखिए बेटा इसकी पहचान तो वही है, चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, ली थी, लिए थे। ये शब्द जिस हिंदी वाक्य के अंत में आते हैं वो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। लेकिन इसमें एक खास बात है। वो खास बात क्या है? इसमें दो वाक्य कॉम्प्लेक्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा? कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब दो वाक्य जुड़े हुए होते हैं, और जब दो वाक्य कॉम्प्लेक्स होते हैं तो वो किसी कनेक्टिव या क्लॉज से जुड़े हुए होते हैं। जैसे कि जब मैं खाना खा रहा था मोहन मेरे घर आया। मेरे विद्यालय पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी। जब मैं स्टेशन पर पहुंचा गाड़ी जा चुकी थी। मेरे स्टेशन पर पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी। मेरे घर आने के बाद मेरी मां ने मेरे कपड़े धोए या मां ने मेरे कपड़े धोए। तो कहीं बाद आ रहा है, समझ रहे हो? कहीं पहले शब्द आ रहा है, मतलब कहीं तो दो वाक्य जुड़ रहे हैं हिंदी में बाद से, कहीं जुड़ रहे हैं जब से, कहीं जुड़ रहे हैं किससे? पहले से। तो तीन शब्द आए जिनकी अंग्रेजी है व्हेन, आफ्टर और बिफोर। तो दो वाक्य कॉम्प्लेक्स होते हैं इसमें। जब दो वाक्य कॉम्प्लेक्स होते हैं और दो सेंटेंस होते हैं तो सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है कि दो कार्य पूर्ण होंगे। और जब दो वाक्य हैं
दो वाक्य कॉम्प्लेक्स हैं, अब दो वाक्य पूर्ण हैं, तो प्रश्न ये पैदा होता है कि दोनों को पास्ट परफेक्ट में बनाएं या और कुछ नियम है। ध्यान से समझें। तो समझने वाली बात यह है बेटा, जब दो वाक्य कॉम्प्लेक्स हों तो हम ये देखेंगे पहला काम कौन सा हुआ, पहला कार्य कौन सा हुआ। पहले जो काम हो रहा है उसमें एड प्लस एम बी थर्ड आएगी, और जो बाद में हो रहा है उसमें एम बी सेकेंड। यानी कि सिंपल सा वे है, जो कार्य पहले हो रहा है वो पास्ट परफेक्ट में बनेगा, और जो कार्य बाद में हो रहा है वो पास्ट इंडेफिनिट में। मैं एग्जाम्पल देके बताता हूं, अभी आपको लिखना नहीं है। समझने का प्रयास करें बेटा, लिखने से पहले समझें। वाक्य मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी। अब इसमें जो दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है जो शब्द, वो क्या है बेटा, पहले, और इसकी अंग्रेजी क्या है, बिफोर। यानी कि बिफोर जो शब्द है वो यहां कंजक्शन का काम कर रहा है। कंजक्शन का मतलब दोनों वाक्यों को जोड़ने का। अब दोनों वाक्यों में दो कार्य पूर्ण हो रहे हैं, एक तो गाड़ी जाने का, गाड़ी जाने का, और दूसरा क्या है, स्टेशन पहुंचने का। अब प्रश्न ये पैदा होता है किसे कहां बनाएं, किसे कहां बनाएं। अब हमने एक बात बताई कि जो वाक्य, जिस वाक्य में जो कार्य पहले पूर्ण हो रहा है वो पास्ट परफेक्ट में बनेगा, और जो कार्य बाद में पूर्ण हो रहा है वो पास्ट इंडेफिनिट में। अब ठीक है भाई, कार्य कौन सा पूर्ण हो रहा है, गाड़ी जा चुकी थी पहले और बाद में स्टेशन पहुंचा, तो गाड़ी जा चुकी थी ये पास्ट परफेक्ट में बनेगा। अब प्रश्न पैदा यह होता है कि गाड़ी जा चुकी थी ये वाक्य तो बाद में है, और स्टेशन पहुंचना ये वाक्य पहले है, जबकि कार्य ये पहले पूर्ण हो रहा है गाड़ी जाने का। तो आप समझेंगे बेटा, देखो बिफोर का एक नियम आता है वर्ब्स में, और वो नियम ये कहता है यदि दो वाक्य बिफोर से जुड़े हुए हों तो उनमें पहले हैड प्लस एम बी थर्ड आती है। जब दो वाक्य किससे जुड़े हुए हैं बेटा, बिफोर से, तो पहले कौन सा वाक्य बनता है, यानी कि अगर रिक्त स्थान हो तो उसमें हैड प्लस एम बी थर्ड पहले फर्स्ट वाक्य में, और सेकंड वाक्य में एम बी सेकंड। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है बेटा कि बिफोर से अगर दो वाक्य जुड़े हुए हों तो पहला वाक्य पास्ट परफेक्ट में बनता है और दूसरा पास्ट इंडेफिनिट में। तो अब बिफोर से वाक्य को जोड़ना, ये क्लियर है, दैट्स क्लियर बिल्कुल। तो पहले वाक्य हमें किस में बनाना है, एड प्लस एम बी थर्ड में, किस में, एम बी थर्ड में। ठीक है बेटा, यहां फर्स्ट लिख गया था, यहां थर्ड है बेटा, हेड प्लस एम बी थर्ड में। तो पहले कौन सा वाक्य बनाना है, गाड़ी जा चुकी थी, क्योंकि ये कार्य पहले पूर्ण हुआ। बेटा इसमें थोड़ी सी समझने वाली बात है, इसलिए मैंने आपको काफी विस्तार से समझाया, क्योंकि कई चीजें समझनी है। पहली बात तो ये समझनी है दो वाक्य कॉम्प्लेक्स होते हैं, दूसरी बात
ये समझनी है, दो वाक्य कॉम्प्लेक्स हैं तो दोनों वाक्यों में दो कार्य पूर्ण होंगे, और दो कार्य पूर्ण होंगे तो एक कार्य पहले होगा और एक कार्य बाद में। जो कार्य पहले पूर्ण होता है उसे हम पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं, और जो कार्य बाद में पूर्ण होता है उसे हम पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है भाई। अब बिफोर का नियम यह कहता है कि भाई मैं जब बीच में हूं, दो वाक्यों को जब मैं जोड़ने का कार्य कर रहा हूं, क्या कहता है बिफोर, मैं जब दोनों वाक्यों को जोड़ने का कार्य कर रहा हूं तो मुझसे पहले हेड प्लस एम बी थर्ड आएगी और बाद में एम बी सेकेंड। तो सिंपल सा ये हो गया, पहले हमें क्या बनाना है, हेड प्लस एम बी थर्ड लाना है और उसके बाद में एम बी सेकेंड। तो फिर अब क्या होगा बेटा, अब क्या होगा बेटा, पहले ये वाक्य बनाना है, गाड़ी जा चुकी थी तो क्या बनाएंगे, दी, क्योंकि बिफोर कह रहा है इस बात को, ट्रेन। हैड गॉन, अभी से लिखना नहीं है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, दी ट्रेन हैड गॉन। अब बीच में कंजक्शन तो आएगा ही क्या, बिफोर। अब बिफोर क्या कह रहा है, मेरे बाद एम बी सेकेंड आएगी तो क्या आएगा, मेरे। अब मेरे शब्द आ रहा है, आप सोच रहे होंगे सब माई आना चाहिए, नहीं, मेरे सब्जेक्ट का काम कर रहा है यहां पे, तो सब्जेक्ट फॉर्म आएगी यानी कि आई आएगा। बिफोर एम बी सेकेंड आनी है, मैंने आपको बताया, रीच्ड। REACHED, बिफोर आई रीच दी स्टेशन। अभी से मैंने केवल आपको समझाया है। तो दो वाक्य हैं, जो कार्य पहले पूर्ण हो रहा है वो हमने किस में बनाया, पास्ट परफेक्ट में, यानी कि उसमें हेड प्लस एम बी थर्ड आया। ये हेड है आपका और ये क्या है, एम बी थर्ड। फिर हमने कहा कि भाई जो कार्य बाद में पूर्ण होता है वो पास्ट इंडेफिनिट में बनता है, तो पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में आपको पता है क्या आती है, एम बी सेकेंड। तो ये क्या है आपकी, एम बी सेकेंड। अब आपकी प्रॉपरली समझ में आ गई होगी सारी बात। अब मैं आपको आगे लिखाऊंगा पहचान वगैरह इसकी। तो अब आप हेडिंग डालें पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस पहचान क्या लिखनी है बेटा, सबसे पहले पहचान। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में लिखें बेटा, पहचान लिखें, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, कॉमा लगाते जाना, चुका था, चुकी थी, चुके थे, या लिया था, ली थी, लिए थे आदि शब्द हों तो वह पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। तो वह पास्ट परफेक्ट टेंस होता है।
आगे लिखेंगे बेटा एक लाइन छोड़ के, इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब हेड है, हेड है। और इसी में लिखेंगे बेटा इस टेंस के सभी प्रकार के वाक्यों में, इस टेंस के सभी प्रकार के वाक्यों में एमबी थर्ड का प्रयोग किया जाता है। इस टेंस के सभी प्रकार के वाक्यों में एमबी थर्ड का प्रयोग किया जाता है। तो हमने यहां तक पहचान लिखी बेटा, हेल्पिंग वर्ब एक ही है, हेड, सभी के साथ यही लगेगी। और सभी प्रकार के वाक्यों में किसका प्रयोग होगा बेटा? एमबी थर्ड का। अब हल्का सा एक नोट लिखना है बेटा, जो मैंने आपको समझाया था। क्या लिखना है? नोट। नोट नोट में बेटा वही बात मैं लिखाऊंगा जो मैंने आपको समझाई थी। नोट में हम लिखेंगे बेटा, लिखना स्टार्ट करेंगे। इस टेंस में दो वाक्य लिखें बेटा, ध्यान से लिखें और समझते हुए लिखें। इस टेंस में दो वाक्य कॉम्प्लेक्स होते हैं। इसमें दो वाक्य कॉम्प्लेक्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है बेटा जुड़े हुए। क्या होता है? जुड़े हुए। इसमें दो वाक्य कॉम्प्लेक्स होते हैं। इस टेंस में दो वाक्य कॉम्प्लेक्स होते हैं। जैसे मैं बोलूंगा वही लिखना है। तो सीधी सी बात है, लिखें बेटा, तो सीधी सी बात है कि दोनों वाक्यों में दो कार्य पूर्ण होते हैं। दो कार्य पूर्ण होते हैं। अब बेटा एक लाइन छोड़ेंगे क्योंकि काफी बड़ी लैंग्वेज हो जाएगी। एक लाइन छोड़ के लिखेंगे, इस स्थिति में एक कार्य पहले पूर्ण होगा। एक कार्य पहले पूर्ण होगा। पूर्ण का मतलब पूरा होगा। और दूसरा बाद में। तो आगे लिखें बेटा, तो जो कार्य पहले पूर्ण होता है उसमें हेड प्लस एमबी थर्ड। तो इस स्थिति में जो कार्य पहले पूर्ण होता है उसमें हेड प्लस एमबी थर्ड
और जो कार्य बाद में पूर्ण होता है, और जो कार्य, लिखते चलें बेटा, क्या लिखा अभी तक आपने? जो कार्य पहले पूर्ण होता है उसमें हेड प्लस एम बी थर्ड, फिर आगे लिखें, और जो कार्य बाद में पूर्ण होता है उसमें एम बी सेकेंड का प्रयोग होता है। एम बी किसका बेटा? एम बी सेकेंड का प्रयोग होता है। तो सिंपल सा वे है, अब समझें आप। जो कार्य पहले पूर्ण होगा वो पास्ट परफेक्ट में बनेगा, क्योंकि हेड प्लस एम बी थर्ड का मतलब क्या है? पास्ट परफेक्ट। क्या है? पास्ट परफेक्ट। और जो कार्य बाद में पूर्ण होगा वो एम बी सेकेंड। इसका मतलब क्या होता है? पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है बेटा, समझ में आ गया होगा आपकी में। जो कार्य पहले पूर्ण होगा वो पास्ट परफेक्ट में बनेगा, जो कार्य बाद में पूर्ण होगा वो पास्ट इंडेफिनिट में। अब हम कल अफर्मेटिव सेंटेंस से चालू कराएंगे। आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।